और अगली खबर का रुख करते हैं। बेशक ये खबर बड़ी है, लेकिन उन सांसदों के लिए बुरी खबर है जो मौजूदा सांसद हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार पार्टी उनका पत्ता साफ कर दे। कहा जा रहा है कि पार्टी ने यह फैसला भी कर लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सभी 10 सांसदों के लिए एक बुरी खबर है। पार्टी इस बार सूबे में किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं देगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के इंचार्ज और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने कहा है कि सभी 10 सांसदों को बदला जाएगा। अनिल जैन के मुताबिक पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी अनिल जैन मेरे साथ हैं। सर, चुनाव में सर एक बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी पुराना चेहरा 2014 का नहीं होगा, सब नए चेहरे होंगे। छत्तीसगढ़ यूनिट ने केंद्रीय चुनाव समिति से ये गुजारिश की है। हम अपनी इच्छा से और सर्वसम्मति से हम अपने सारे कैंडिडेट बदलना चाहते हैं। जो इस समय का राजनीतिक वातावरण है छत्तीसगढ़ का, उस वातावरण में हमने ये केंद्रीय चुनाव समिति से अनुमति मांगी है, वो हमको मिल गई है। अब हम नए सिरे से इस पर विचार करके कल चुनाव समिति के सामने हाजिर होंगे। कहा जा रहा है कि सांसदों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी और 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए पार्टी सभी सांसदों के स्थान पर नए चेहरों को मौका देने की रणनीति अपनाएगी। पार्टी नेता अनिल जैन ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारेगी और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। ये बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मतलब आपको लगता है कि बदले हुए परिस्थिति में जो आपके 11-10 सांसद हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खराब यहाँ पार्टी नेतृत्व को लगी होगी? नहीं, पार्टी नेतृत्व का विषय नहीं है, ये विषय हमारा है। क्योंकि इस समय जिस प्रकार से जो राजनीतिक वातावरण है छत्तीसगढ़ में, जो अभी पीछे रिजल्ट आए हैं और जनता के मैंडेट को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम सारे के सारे प्रत्याशी बदलना चाहते हैं। तो कोई मिल गई, कोई वजह तो होगी सर? डिटेल मत कर। वजह हमें जो अभी इस समय जो रिजल्ट आए पीछे चुनाव के, उसका मैंडेट, जनता का मैंडेट के ध्यान में रखकर हमने ये निर्णय लिया। फिलहाल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की कोई भी सूची जारी नहीं की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी राजनांदगांव सीट से वर्तमान सांसद हैं। अगर सभी सांसदों का टिकट काटा जाता है तो उन पर भी गाज गिर सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि अभिषेक की जगह पर उनके पिता रमन सिंह को टिकट देकर उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है। अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18, दिल्ली। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, सांसदों जो मौजूदा सांसद उनके टिकट कटने की बात अब लगभग पक्की हो चुकी है, और किस हिसाब से जो सरकार है वो केंद्र सरकार है जो निर्णय लेगी, कौन कौन से वो नए चेहरे हो सकते हैं, संभावित चेहरे हो सकते हैं जिन्हें उतारने की संभावना है? बयान दिया है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने। तो ये जो मीटिंग हो रही थी उसके पहले यहाँ पर जब पैनल बनाया जा रहा था तब आप सोच सकते हैं कि 3 से 7 जो नामों के पैनल गए हुए थे और जांजगीर से सबसे ज़्यादा नाम गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये था, और उसमें मौजूदा सांसदों के नाम काटने की हिमाकत स्थानीय नेतृत्व नहीं कर पाया था। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो लोकल जो स्थानीय नेतृत्व है वो ये समझता है कि नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता था समर्थकों से, इसलिए नाम भेजे गए। लेकिन लगातार इस तरह के इशारे भी किए जा रहे थे कि नए चेहरे हो सकते हैं, नए नाम हो सकते हैं। और वैसे भी हमने बताया था कि 6 जो सांसद हैं उनका लगभग 6 जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ से लगभग तय है कि वहाँ पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। जैसे कि दुर्ग का हमने बता दिया था कि चूँकि सरोज पांडे अब राज्यसभा में भी है और चूँकि वो हार चुकी थी, तो इस बार यहाँ पर जो है दुर्ग में चेहरा बदला जाएगा। कांकेर की अगर हम बात करें तो विक्रम उसेंडी जो है उन्हें प्रदेश प्रभारी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके पर जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होती है। तो ऐसे में ये स्पष्ट था कि यहाँ से टिकट जो है वो काटी जाएगी। दिनेश कश्यप का हमने पहले ही बता दिया था कि पार्टी को जो इनपुट मिल रहे हैं उससे साफ हो रहा है, चूंकि विधानसभा चुनाव में भी जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा जनता से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जहाँ पे सभाएं हो रही थी वहाँ पे भीड़ काफ़ी कम आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये आ रहा था। और 5 जिलाध्यक्ष जो वहाँ पर बैठे थे
उन लोगों ने साफ तौर पे उनका नाम खारिज किया था। बैदूराम कश्यप ने अपना नाम दिया, तो दिनेश कश्यप भी कहीं ना कहीं खारिज हो रहे थे। कमला देवी पाटले की रिपोर्ट भी जो है काफ़ी कमज़ोर थी, तो हमने पहले ही बता दिया था कि उनकी जो टिकट है वो कट सकती है। कमल भान सिंह जो है सरगुजा से, उनको लेकर भी जो है पार्टी का रुख जो है वो साफ नहीं था। रमेश बैस को लेकर जरूर असमंजस की स्थिति में अभी भी पार्टी बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि चूंकि 7 बार के वो सांसद रह चुके हैं, इसलिए नया चेहरा पार्टी उतार सकते हैं। लेकिन नजर कांग्रेस की ये भी है कि बीजेपी की ये भी है कि कांग्रेस कौन सा चेहरा उतारती, क्योंकि कुर्मी जो वोटर्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं और ओबीसी तबका जो है वो भी एक तरह से इफेक्ट डालता है। बाकी जो चेहरे हैं, अगर हम रीनू अब बात करें तो कई जगह ऐसे हैं जहां पर, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में एक बात और बता दूं कि अभी जिस तरह से जो इशारे हैं वो ये भी कहे जा रहे हैं कि पहले ये हो रहा था कि जो हारे चेहरे हैं, जो विधानसभा में जो हारे हैं पूर्व मंत्री, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। ममता, लेकिन वक्त की कमी है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पर कई चेहरे यहाँ पर पीछे हो सकते हैं, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने के लिए भोपाल में हुई बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। बैठक के दौरान नेताओं के बेटा बेटियों को टिकट दिए जाने को लेकर सदस्यों में सहमति नहीं बनी और इसके साथ ही कुछ सांसदों के सीट बदलने को लेकर भी विवाद होता दिखाई दिया है। और संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, उम्मीदवार तय करने में काफी देरी हो रही है, बेटा बेटियों को टिकट देने के चलते मंथन अभी भी लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए ये कह सकते हैं कि मंथन का दौर है वो लगातार चल रहा है। कल प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में जो नाम है वो उनको लेकर कहीं ना कहीं मंथन चलता रहा, लेकिन उन पर कोई फैसला आखिरी तौर पर नहीं हो पाया। उसके पीछे की वजह दरअसल यही मानी जा रही है कि बीजेपी में दावेदारों की संख्या ज़्यादा है और साथ ही साथ में जो बेटा बेटी आए हैं नेताओं के, वो कहीं ना कहीं अपने दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो नेताओं की पत्नियां हैं वो भी दावेदारी कर रही हैं। तो इन सब के बीच में आखिरकार नाम कैसे फाइनल किए जाएं, इस पर अब फैसला केंद्रीय आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंदौर और जबलपुर की जो सीट है उस पर सिंगल नाम तय किए गए हैं। बाकी की सभी सीटों पर लगभग 2 से 5 नामों के जो पैनल हैं वो बनाए गए। एक सीट जो विदिशा है उसको भी खाली छोड़ा गया है और उसके पीछे की दरअसल वजह ये बताई गई है क्योंकि जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, वो वहां से चुनाव लड़ती थी और उन्होंने इस बात का फैसला लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो अब विदिशा की सीट पर कौन चुनाव लड़े, ये फैसला केंद्रीय आलाकमान पर छोड़ा गया है। और जो नाम चर्चा में हैं वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं और उनकी पत्नी साधना सिंह के हैं। जी बिल्कुल शरद, और जिस तरीके से बात हमेशा से कही जा रही थी कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी ये चीज देखने को मिल रही है और यही कारण है कि इतनी देरी भी हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए कहें कुछ भी, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, परिवारवाद को बढ़ावा देती है और जो कतार है वो देखते देखते कह सकते हैं कि लगातार लंबी होती जा रही है। अपने बेटे बेटियों को देने की या अपने किसी रिश्तेदार को, भाई को, पत्नी को इतनी कतार लगी हुई है। और कल की जो बैठक है दरअसल उसके मजमून को भी समझें तो कहीं ना कहीं जो दावेदारियां अब तक चल रही थी अपरोक्ष रूप से कि फलां नेता का बेटा दावेदारी कर रहा है, तो वो सभी चेहरे प्रदेश कार्यालय में दिखाई दे रहे थे। चाहे बात गौरी शंकर बिसेन जो पूर्व कृषि मंत्री हैं उनकी बेटी मौसम बिसेन की करें, वो भी पूरे वक्त तक प्रदेश कार्यालय में रही, वहां बैठक चलती रही, तमाम बड़े नेता थे। इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो गोपाल भार्गव हैं, उनके बेटे अभिषेक भार्गव, वो भी प्रदेश चुनाव समिति के दौरान प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे। तो एक तरीके से ये दिखाने की और ये जताने की कोशिश थी कि उनकी दावेदारी मजबूत है और कहीं ना कहीं पार्टी को उन पर विचार करने चाहिए और उनकी जो सिफारिशें हैं वो खुद उनके पिता या बड़े बड़े जो नेताओं कद पर बैठे हुए हैं अभी बीजेपी में वो लगा रहे हैं। जी शुक्रिया शरद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आप यहाँ पर जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं।